हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलका पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। ये पार्ट 2 है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पार्ट 1 देखेंगे फिर पार्ट 2 देखेंगे। आप कोई सा भी पार्ट पहले देख सकते हैं, क्योंकि जब केंद्र सरकार की योजना जितनी भी सारी योजनाएं ये बहुत सारी, अगर मैं एक साथ वीडियो में बनाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसीलिए मैंने इन योजनाओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि वीडियो अपलोड होने में कम टाइम लगे। तो आप कोई सा भी पार्ट पहले देख सकते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं आज मैं लेके आई। जो भी योजना लेके आई वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा एंड तक। पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये शहरी वाली है। शहरी मतलब जो शहर में जो मकान वगैरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए थे, ये उसके लिए था। फिर आया था उसके बाद में ग्रामीण। तो ये शहरी वाली योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015। इसका क्या था, सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जीर्ण शीर्ण का मतलब जो टूटे उटे जर्जर टाइप के घर नहीं होते, झोपड़ी वगैरह बहुत टूटी हुई, उन लोगों को, या जिनके पास घर भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक मतलब उनको पैसा दे मिलता था, एक फंड मिलता था जिससे वो अपना घर बना सकें। और दूसरा देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये ग्रामीण वाली है। ये बाद में आई थी, ये आई थी 20 नवंबर 2016। इसका क्या था, सभी बेघर और जर्जर घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसका मंत्रालय कौन सा था, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। दोनों के लिए मंत्रालय दोनों का सेम था, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था 1 जुलाई 2015। इसमें क्या था, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। और इसका मंत्रालय कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डिजिटल मिशन इंडिया आया था कि मतलब डिजिटलीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ों को जो डिजिटल वगैरह किया गया है वो इसी मिशन के तहत किया गया है। देखते हैं अगला, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। ये आई थी 5 नवंबर 2015। इसमें क्या था, घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाना। अब मैं बता रही हूँ कि ये क्या है। क्या था कि मतलब आपने देखा होगा कि जो बहुत लोग ऐसे घर हैं जिनके घरों में मतलब सोना पुराना, काफ़ी पुराना दादा परदादा का सोना अभी भी उनके यहाँ पड़ा है, मतलब रखा है, वो लोग यूज नहीं करते, क्योंकि इतना पुराना सोना आज के चलन में तो चलता नहीं है। लेकिन हाँ, क्या होता है कि सोना वगैरह चला, मंदिर वगैरह जो होते हैं इनमें सोने वगैरह चढ़ावा चढ़ता है, तो मंदिरों में भी सोने का मार भंडार लगा रहता है। तो क्या था कि वो फालतू पड़ा रहता है। सरकार को क्या है कि इस वजह से, क्योंकि भारत में ज़्यादा सोने का यूज़ होता है, तो सरकार को बहुत आयात करना पड़ता है, क्योंकि उत्पादक में नंबर 1 है, फिर भी सोने का आयात करना पड़ता है। और आयात करना पड़ता है तो क्या है कि जब हम विदेशों से आयात करते हैं तो हम घाटे में रहते हैं। और एक तरफ हमारे पास इतना मंदिरों में या घरों में जो सोना पड़ा है, तो क्या था कि सरकार ने सोचा था कि ऐसी पहल आई कि इससे क्या होगा कि जो मंदिरों जो घरों में सोना पड़ा है तो वो बैंकों में जमा होगा, जिससे क्या होगा कि वो जौहरियों वगैरह को दे दिया जाएगा, जिससे अगर जिसको नया नया कर दिया जाएगा और नया कोई आइटम वगैरह बना दिया जाएगा। तो सोने का आयात कम करना पड़ेगा और सरकार जो घाटे में रहती है वो कम रहना पड़ेगा, और जो इतने सालों से पुराना सोना पड़ा उसका भी यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्वर्ण मौद्रीकरण योजना लाई गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आई थी 18 फरवरी 2016। किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। और मंत्रालय कौन सा है इसका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पहल जो सरकार लाई थी बहुत अच्छी पहल थी। ये आई थी 16 जनवरी 2016। इसमें क्या था, नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मतलब अगर आप अपना कोई भी स्टार्टअप खोलते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। इस पहल का यही इम्पोर्टेंट था। देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना है, ये आई थी 1 मई 2016। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। और मंत्रालय कौन सा है इसका, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मतलब जो सिलेंडर वगैरह गैस मिलता है उस पर सब्सिडी देना। देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ये आई थी 10 अगस्त 2021 को।
जो लक्ष्य पहली योजना में रखा गया था उसी लक्ष्य के साथ इस योजना को भी क्रामित किया गया, मतलब आगे इसी को और आगे बढ़ा दिया गया। 0.20 में यही आया था कि इसको जो पहले आई थी उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया 5 सालों के लिए। और देखते हैं अगला, नमामि गंगे योजना, ये आई थी 10 जुलाई 2014। गंगा नदी की स्वच्छता इसका उद्देश्य था। गंगा नदी जो है उसकी साफ सफाई के लिए ये आई थी। और मंत्रालय कौन सा था इसका? केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। एक कायाकल्प मंत्रालय है, तो ये मंत्रालय इंपॉर्टेंट है इसका। देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य, जो बिजली आई थी, सहज बिजली हर घर योजना, उसको सौभाग्य योजना भी कहा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं 25 सितंबर 2017 को आई थी और हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना थी, मतलब एंड तक बिजली पहुंचाना इसका उद्देश्य था। देखते हैं बंधन योजना, ये आई थी 14 अप्रैल 2018 को। और वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, तो बंधन योजना भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे लेना, डेट याद रख लेना इसकी। आयुष्मान भारत योजना, ये आई थी 23 सितंबर 2018 को। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, मंत्रालय कौन सा था? आयुष मंत्रालय। इसमें एक आपको कार्ड दिया गया था, जिस कार्ड बना था मतलब सबका, कि जो लोग बनवा रहे थे उनको 5 लाख तक का इलाज के लिए फ्री में इलाज दिया गया था आयुष्मान योजना के तहत। देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये आई थी 12 सितंबर 2019। वृद्धा अवस्था, जो मतलब वृद्ध अवस्था होती है, उसका संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, सीमांत किसान की सामाजिक सुरक्षा के लिए। देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आई थी 24 फरवरी 2019। भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करना, मंत्रालय कौन सा था इसका? कृषि मंत्रालय, इम्पोर्टेंट है ये भी। और अभी जो यूनियन बजट आया था 2023-24 का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या पूछा, मतलब एक फैक्ट आया था कि जो 2.62 करोड़ किसानों को डीबीटी के माध्यम से 63,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से 63,000 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो बजट में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगला, जल जीवन मिशन, ये आई थी 15 अगस्त 2019। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना, इसका मंत्रालय कौन सा था? जल शक्ति मंत्रालय। और अभी पिछले साल करंट में भी था 23 में कि जल जीवन मिशन के तहत गोवा हर घर मतलब जल पहुंचाने वाला पहला स्टेट बन गया था, तो अब तो पुराना हो गया शायद। देखते हैं अगला, अटल भूजल योजना, ये आई थी 25 सितंबर 2019। देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना। तो देखते हैं स्वामित्व योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये आई थी 24 अप्रैल 2020 को। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना। आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब किसी अभी तक जिस घर में रह रहे उस घर में उनका नाम तक, जबकि वो कई पुरखों से रहते आ रहे हैं उस घर में, फिर भी उनका उसमें नाम वगैरह कहीं नहीं आता। तो क्या था कि ये इसीलिए लाई गई थी योजना कि जिनका भी सरकारी आंकड़ों वगैरह में जिनका भी नाम दर्ज नहीं है इनकी ज़मीन का या उनके घर का, तो उनका मालिकाना हक दिलाना, इस योजना का उद्देश्य यही था। अच्छी योजना है, इसके तहत कई सारे लोगों को जिनका नाम जिस घर में रहते हैं वो नाम उनके नाम पे नहीं था, तो इसकी वजह से उन लोगों को अपना घर मिला, ज़मीन मिला, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए। देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी सारी योजनाओं को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सारी योजनाओं को एक जगह ला दिया जितनी भी इम्पोर्टेंट है, और आप देख लेना आगे चल के एग्ज़ाम में यही पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है, देख लें। ये आई थी 12 नवंबर 2020 को।
इसमें क्या था, कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत नई नौकरियों का सृजन करना तथा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इम्पोर्टेंट है ये भी, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आई थी 9 मई 2015। और ये क्या था, इसमें कमज़ोर और गरीब वर्गों के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। जो कमज़ोर वगैरह उनके लिए कम प्रीमियम मतलब कम पैसा कटेगा और उनको बीमा देना। और दूसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ये 3 वाली है। इससे पहले पहली भी आई थी, सेकंड भी आई थी। पहली वाली आई थी 15 जुलाई 2015 को, सेकंड वाली आप बताइए कब आई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को रोज़गार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उनको कोई ऐसा स्किल देना जिससे वो अपना रोज़गार वगैरह आगे चल के कर सकें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, स्वनिधि से समृद्ध योजना, ये आई थी 12 अप्रैल 2022 को। स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो सड़कों पर ठेला या रेडी वगैरह लगाते हैं, उन लोगों को कम मतलब ब्याज पे मतलब ऋण देना, जिससे वो अपना आगे चल के कोई भी अपना और अच्छा से अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो ये उनके लिए था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगला, अग्निपथ योजना, ये आई थी 14 जून 2022। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है और इसका मंत्रालय कौन सा, रक्षा मंत्रालय। ये पहल अच्छी नहीं है, क्योंकि आर्मी में एक तो भर्ती लेना, ऊपर से 4 साल के लिए, उसके बाद फिर बाद में क्या करेंगे, कितना भी सरकार जो काटे पैसा देगी बाद में, मतलब उन लोगों के रिटायरमेंट पे, तो वो काटेगी उनकी सैलरी से ही ना। चलिए ठीक है, सरकार की पहले क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।